हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर के 15वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगे तभी दोस्तों आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस सेशन का जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, जिस चैनल पर जाइए दोस्तों आप वहाँ पर दोस्तों सीरियल बाय सीरियल आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप शुरू से जो है देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला जो क्वेश्चन है कि रबर के संश्लेषण में निम्न में से किनका जो है प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रबर का जो संश्लेषण होता है उसमें जो है आइसोप्रीन का जो है प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन आइसोप्रीन का जो प्रयोग है वो रबर के संश्लेषण में किया जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। सोने के आभूषण जो है सोने के आभूषण बनाते समय इनमें क्या मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय जो है इसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सोने के आभूषण बनाते समय इसमें जो है तांबा को क्या किया जाता है? मिश्रित किया जाता है, यानी कि तांबा को मिलाया जाता है। आपका ऑप्शन तांबा जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नाइलॉन जो है नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त जो कच्चा पदार्थ है, नाइलॉन जो रेशा होता है उसमें जो कच्चा नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त जो कच्चा पदार्थ होता है वो दोस्तों एडिपिक अम्ल का जो है इनमें जो है कच्चा पदार्थ जो होता है उनका नाम आपका क्या है? एडिपिक अम्ल जो है आपका राइट है कि नाइलॉन बनाने में जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है वो आपका एडिपिक अम्ल है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है ये दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का ये परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि मोमबत्ती रासायनिक है या तो भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों एक बार मोमबत्ती जल जाता है, फिर से जैसे मोमबत्ती कोई है वो आपका जल रहा है, वो फिर से दोस्तों नहीं जल सकता है, यानी कि वो दोबारा नहीं जल सकता है, यानी कि जला हुआ जो पदार्थ वो जम जाता है उससे दोस्तों दोबारा नहीं जल सकता। इसीलिए ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। जबकि भौतिक परिवर्तन में जैसे कि भौतिक परिवर्तन होता है कि वही चीज़ से दूसरा पदार्थ बन सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। तो मोमबत्ती का जलना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण, जब आप पटाखा फोड़ते हैं उसमें हरा रंग होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो दोस्तों आपका बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध जो है किया जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु जो है जो कि सदैव क्या है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो आपका सोना जो है, सोना दोस्तों आपका जो है हमेशा क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभरने का काम में क्या आता है? पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए उसमें जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है उभारने के काम में आता है। पुराने तेल चित्रों को रंगों को, पुराने जो तेल चित्र होते हैं उनके रंगों को फिर से नया बनाने में जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम जो है आता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। निम्न में से कौन सा तत्व जो है सभी रंगीन यौगिक बनाता है? आपका जो क्रोमियम तत्व है ये इसका जो जितना भी यौगिक बनता है वो क्या बनाता है? वो आपका रंगीन यौगिक बनाता है। आपका ऑप्शन ए जो है क्रोमियम आपका राइट है। सबसे हल्का जो तत्व है वो कौन सा तत्व है? तो सबसे हल्का तत्व जो है ये आपका हाइड्रोजन तत्व है। सबसे हल्का जो तत्व है ये दोस्तों आपका ऑप्शन ए हाइड्रोजन जो है सबसे क्या है? हल्का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना जो है किस अम्ल में जो है घुल जाता है? सोना दोस्तों आपका अम्लराज में जो है घुल जाता है। आपका ऑप्शन अम्लराज जो है बिल्कुल राइट है कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो है अम्लराज में जो है घुल जाता है। दिया सलाई में जो आप जो है दिया सलाई जिसे कि आप माचिस कहते हैं, माचिस में जो प्रयुक्त होता है वो दोस्तों आपका लाल फास्फोरस होता है। माचिस में प्रयुक्त जो होता है वो आपका लाल फास्फोरस होता है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट है।
अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस जो ल्यूसाइट है किससे बनाई जाती है? तो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है ल्यूसाइट जो है ये एसिटिलीन गैस से C2H2 यानी कि इसका जो फार्मूला होता है, युद्ध में जो प्रयोग की जाने वाली गैस जो ल्यूसाइट बनाई जाती है वो एसिटिलीन गैस से बनाई जाती है। आपका ऑप्शन सी ऑप्शन जो है राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो आपका क्या है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो आपका माल्टेस कहलाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कराता है वो आपका माल्टेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ जो है टेट्राएथिल लेड होता है। पेट्रोल में जो विषैला मिश्रित पदार्थ होता है वो आपका टेट्राएथिल लेड होता है। आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के काम में कौन आता है? यानी कि शुष्क धुलाई के काम में कौन आता है? तो आपका बेंजीन जो है, ये जो बेंजीन जो है ये दोस्तों आपका शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के रूप में इनका काम आता है। किसका? बेंजीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दवा बनाने में कौन सा अम्ल जो है काम में आता है? तो दवा बनाने के लिए जो है आपका बेंजोइक अम्ल जो है काम में आता है। दवा बनाने के लिए कौन काम आता है? बेंजोइक अम्ल जो है दवा बनाने के काम में आता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के जो है यौगिक है? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? तो दोस्तों आपका कार्बन जो है, कार्बन तत्व के सबसे अधिक संख्या में क्या है? यौगिक है। कार्बन तत्व के सबसे अधिक संख्या में क्या है? यौगिक है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हैबर विधि द्वारा जो है अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग क्या आता है? तो हैबर विधि में जो अमोनिया का निर्माण में लोहा उत्प्रेरक का जो है प्रयोग किया जाता है। हैबर विधि में से जो है अमोनिया के निर्माण में लोहा उत्प्रेरक का क्या प्रयोग में जो है किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है। नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं। रेयॉन जो रेशे होते हैं वो दोस्तों आपका किससे तैयार किया जाता है? तो रेयॉन रेशो जो है सेलुलोज से जो है तैयार किया जाता है। रेयॉन रेशे जो है सेलुलोज से जो है तैयार किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिक का जो आकार होता है वो दोस्तों आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। निम्न में से अस्थायी कौन आपका कौन है? निम्न में से अस्थायी कण जो है ये आपका न्यूट्रॉन है। अस्थायी कौन आपका कण है? अस्थायी जो कण है वो दोस्तों आपका क्या है? न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? किसी परमाणु के जो गुण निर्भर करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण जो निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग जो है गुलाबी होता है? किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का जो विलयन होता है उसका जो रंग होता है वो दोस्तों आपका गुलाबी कलर का होता है। तो विटामिन बी के जलीय विलयन का जो रंग होता है वो दोस्तों आपका गुलाबी होता है। सबसे हल्की जो धातु है वो आपका इन ऑप्शन में से कौन है? सबसे जो हल्की धातु है वो दोस्तों आपका लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी धातु है? लिथियम आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। कि बसा जो है विलय होते हैं, बसा जो है विलय होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में यानी कि CCl4 में। बसा जो है विलय होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में। बसा विलय होते हैं किसमें? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। एस्प्रिन बनाई जाती है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, एस्प्रिन जो है बनाई जाती है थैलिक अम्ल से। एस्प्रिन जो बनाई जाती है किससे? थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। एस्प्रिन बनाई जाती है थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एस्प्रिन, एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम है, एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों एसिटाइल सेलिलिक अम्ल है। आपका जो है एस्प्रिन का रासायनिक नाम जो है एसिटाइल सेलिसिलिक अम्ल है। एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम है क्या है? एसिटाइल सेलिसिलिक अम्ल है। आपका ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो दोस्तों सबसे जो भारी धातु है वो ओस्मियम है, जबकि सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी धातु है? लिथियम है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोज करता है इनमें से कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोज करता है वो दोस्तों आपका बॉक्समैन है।
स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? बॉक्समैन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किनके द्वारा? तो जल का शुद्धिकरण जो है क्लोरीन द्वारा किया जाता है। जल का जो शुद्धिकरण है वो दोस्तों आपका क्लोरीन द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सबसे अधिक विद्युत जो ऋणीय तत्व है, विद्युत ऋणीय तत्व है, वो आपका जो है फ्लोरीन है। सबसे विद्युत ऋणात्मक वाला जो तत्व है वो दोस्तों आपका फ्लोरीन जो है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पे? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है ये दोस्तों आपका पूना में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो स्थित है ये आपका पूना में स्थित है। आपका ऑप्शन सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फ्रियोन का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? फ्रियोन का जो रासायनिक नाम है वो दोस्तों आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि यानी कि CFC। फ्रियोन का रासायनिक जो नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका राइट है। टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है? तो दोस्तों टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है? आप लोग आंसर फटाफट दीजिए कि टेफ्लॉन जो है ये दोस्तों टेट्राफ्लोरोएथीन का क्या है? बहुलक है। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथीन का क्या है? बहुलक। आपका ऑप्शन टेट्राफ्लोरोएथीन जो है ये आपका टेफ्लॉन का क्या है? बहुलक है। संश्लेषित जो रेशा है वो दोस्तों आपका रेयॉन है। संश्लेषित रेशा जो है ये क्या है? रेयॉन है। संश्लेषित रेशा क्या है? आपका ऑप्शन रेयॉन जो है करेक्ट आंसर है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्री जल से नमक जो है वाष्पीकरण की विधि से जो है तैयार किया जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों टेस्ट पेपर के 15वें एपिसोड का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल में रेलवे सम्मान विज्ञान टेस्ट पेपर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैनल पे जाइए दोस्तों और शुरू से अंत तक को आपको जो है वीडियो को देखना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।